हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रोहित सिंघल। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने कैपिटल बजटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो चैप्टर है सीएस एग्जीक्यूटिव का, वो चालू किया था। और हमने देखा था कि क्या कॉन्सेप्ट होता है प्रेजेंट वैल्यू का। उसमें हमने समझा कि अगर डिस्काउंटिंग करना है तो कैसे करेंगे, कंपाउंडिंग करना है तो कैसे करेंगे। कंपाउंडिंग मतलब क्या होता है? वैल्यू को आगे लेके जाना, और डिस्काउंटिंग मतलब वैल्यू को खींच के पीछे लेके आना। ठीक है, तो जब अपन प्रेजेंट पे वैल्यू को लेके आते हैं तो उसे क्या बोलते हैं कि हम कर रहे हैं डिस्काउंटिंग, और जब हम फ्यूचर की तरफ लेके जाते हैं तो उसे बोलते हैं कंपाउंडिंग। ठीक है, फिर आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि कैपिटल बजटिंग एक क्या कॉन्सेप्ट है, पूरा का पूरा ओवरऑल पिक्चर क्या है कि हम एक बड़े प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, और उसमें कुछ फ्यूचर में इनफ्लोज होने वाले हैं, तो हम आज के आउटफ्लोज को उन इनफ्लोज से कंपेयर करेंगे। राइट, तो ये सब चीजें हमने देखी थी। एक एग्जाम्पल हमने ये वाला देखा था, अगर आपको याद हो तो। आज हम एन्युटी का कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं। ठीक है, एन्युटी क्या होता है? एन्युटी मीन्स जब सेम अमाउंट जो है एवरी ईयर, आप कह सकते हैं रिपीट हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एन्युटी। जैसे देखिए, फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 4 ईयर एन्युटी ऑफ ₹20,000 डिस्काउंटेड एट 10%। तो हमें क्या बोल रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करो, और 20,000 अमाउंट है रुपीस। ठीक है, डिस्काउंटेड एट 10%, तो 20,000 जो है वो अमाउंट हर साल क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ईयर 1, 2, 3, 4। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं इसका, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल्स टू करके जो वैल्यू आएगी वो। ऐसे ही 20,000 डिवाइडेड बाय 1.1 का क्या बोलो? स्क्वायर। ठीक है, सेम वे 20,000 अपॉन 1.1 का क्यूब, और लास्ट 20,000 अपॉन 1.1 का पावर 4। ठीक है, ये थोड़ा डायरेक्शन इस तरीके से है। अब इसको सॉल्व करते हैं जरा। 20,000 डिवाइडेड बाय 1.1 तो आ जाएगा 18,182। इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। 181.18 है, 181.81 है, या 82 कह सकते हैं। तो अभी इसको अपन राउंड ऑफ कर देते हैं ना। ठीक है, आपको मैंने बताया था राउंड ऑफ करने की कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं होना है राउंड ऑफ करते समय। 16,529, 20,000 डिवाइडेड बाय 1.1, 1.1, 15,026। ठीक है, और फिर 20,000 डिवाइडेड बाय 1.1 4 टाइम्स। ठीक है, तो मैंने 3 टाइम्स तो यहां तक कर ही दिया। अगर आप स्मार्ट काम करोगे तो डायरेक्टली 4th टाइम और डिवाइड कर दो। बाकी जैसे आप करना चाहते हो वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल 20,000 डिवाइडेड बाय 1.1, ये हो जाएगा 13,660। ठीक है, अब मैं इसका टोटल लगाता हूं। 18,182 प्लस 16,529 प्लस 15,026 और 13,660, ये आ जाएगा 63,397। ये प्रेजेंट वैल्यू आ गया। बट स्टूडेंट्स, अभी क्या है कि हर साल इनफ्लो इक्वल है। ठीक है, तो आप ये वाला मेथड थोड़ा सा अप्लाई तो कर सकते हो, बट लॉन्ग मेथड है। अब इसको शॉर्ट कैसे कर सकते हैं वो अपन डिस्कस करते हैं। क्लियर, कि इसको हम छोटा कैसे करें इस मेथड को। ये देखो, वैसे आंसर 63,400 और अपना आ रहा है 63,397। वो राउंड ऑफ की वजह से 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि जहां पे जगह भर चुकी है तो मैं अब इसको इस स्लाइड पे करता हूं। ठीक है, अमाउंट कितना है? 20,000 का हर साल।
अब ध्यान से देखना अब आप, है ना, आपको कैलकुलेटर यूज लेना है, आप करिए 1 डिवाइडेड बाय 1.10, ठीक है, क्योंकि 10% का रेट है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल्स टू एम प्लस, इक्वल्स टू एम प्लस, इक्वल्स टू एम प्लस, इक्वल्स टू एम प्लस। कितनी बार करना है इक्वल्स टू एम प्लस? ऐसे देखो, मैंने स्टेप रिपीट करता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल्स टू एम प्लस, इक्वल्स टू एम प्लस, इक्वल्स टू एम प्लस एंड अगेन इक्वल्स टू एम प्लस। तो ये टोटल 4 बार करना है, ठीक है। एम मतलब क्या होता है? एम प्लस मेमोरी प्लस, ठीक है ना, मेमोरी। फिर लास्ट में आपको प्रेस कर देना है एमआरसी, ठीक है। तो एमआरसी प्रेस करेंगे तो आ जाएगा 3.1698 आ रहा है। तो मैं इसको 3 डिजिट में ले लेता हूं और इसको 170 कर देता हूं, राउंड ऑफ कर दे करो थोड़ा सा, ठीक है। अब इसको आप 3 नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा इससे। अभी अगर मैं इसको 3 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बहुत ज्यादा गैप आ जाएगा 3 या 4 से, है ना। तो इसको राउंड ऑफ, आपको जब पी फैक्टर लेते हो आप, है ना, इसे कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, अभी डिस्कस करते हैं अपन इसको। तो इसको आपको 3 डिजिट में लेना है आगे के, राइट। तो 20,000 इंटू 3.170, 169 की जगह कैसे कैसे कर रहे हैं मैं वापस दिखा रहा हूं आपको। 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल्स टू एम प्लस। आप देखिए इक्वल्स टू करने पे कुछ इस तरीके से फिगर आ रहा है, ठीक है। फिर इक्वल्स टू एम प्लस, ये फिगर आ गया। फिर इक्वल्स टू एम प्लस, ये फिगर आ गया, ठीक है। और इक्वल्स टू एम प्लस, ये फिगर आ गया। तो मैं दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको। फिर एमआरसी मैंने दबाया और देखो इस तरीके से आया, ठीक है। आई होप आपके ये फिगर्स आ गए होंगे अब। तो 20,000 इंटू 3.170 कर लो तो आ जाएगा 63,400। देखो आपका पहले भी यही अमाउंट आ रहा था और अभी भी यही अमाउंट आ रहा है, ठीक है। तो दोनों केस में अमाउंट क्या है? सेम है। क्लियर? ये होता है प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट एन्युटी के साथ। एन्युटी मतलब क्या है? सेम अमाउंट अगर रिपीट हो रहा है तो दोनों मेथड से कर सकते हो आप चाहो तो, बट ये मेथड थोड़ा शॉर्ट रहता है। इसमें मैंने क्या किया, जितने भी प्रेजेंट वैल्यू थे हर साल के, पी फैक्टर थे, उन सबको टोटल कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है ना। कैसे? इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है, जैसे देखो आपको कोई फिगर है, 20,000 फिगर है सिंपल, ठीक है। और एक बार आपको उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, एक बार 2 से, एक बार 4 से और एक बार 8 से, ठीक है। इन सब से आपको उसको मल्टीप्लाई करना है। तो एक तरीका तो क्या है, आप ऐसे मल्टीप्लीकेशन करते रहो, इक्वल्स टू, तो 20,000, 40,000 और 80,000 और 1,60,000, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 20 प्लस 40 प्लस 80 प्लस 160, ये हो गया 3 लाख, ठीक है। एक तो तरीका ये है नॉर्मल जो तरीका होता है, और एक ये है कि मैं क्यों ना इन सब वैल्यूज को एक साथ प्लस कर दूं और फिर 20,000 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, 7 और 8, 7 प्लस 8 15। सो 20,000 इंटू 15 करके देखो तो भी आंसर क्या आएगा? 3 लाख आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्मार्ट काम हो गया अपना, इस तरीके से भी अपन कर सकते हैं, राइट। अब एक एग्जाम का क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आता है। क्लियर? देखो जरा, 2019 दिसंबर का क्वेश्चन है, आपको पता है एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं। अ सम ऑफ रुपीज 50,000 इज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 6 ईयर्स। लगातार 6 साल के लिए हमने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया। व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स मैच्योरिटी वैल्यू अज्यूमिंग अ रिक्वायर्ड रेट ऑफ 10% रिटर्न। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50,000 हमने पहले तो 12% के रेट से हमने हर साल के लिए इन्वेस्ट किया, कितने साल तक? 6 साल तक, ठीक है। तो ऐसे देखो आप, आज मेरे पास 50,000 था, ये फर्स्ट ईयर का एंड है, सेकेंड ईयर का एंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, 1 2 3
4 5 6, ठीक है। मैंने इसको 12% के हिसाब से इन्वेस्ट किया, तो ये 50,000 तो रहेगा नहीं, 6 ईयर्स बाद बढ़ जाएगा, काफ़ी अमाउंट है ना, काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाएगा। तो इसे बोलेंगे यहाँ पे आके मैच्योरिटी वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगी उसे क्या बोलेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है। ये फ्यूचर वैल्यू है, राइट, ये फ्यूचर वैल्यू है। अब बोल रहा है कि व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स मैच्योरिटी वैल्यू। अब इस मैच्योरिटी वैल्यू की आपको वापस से क्या निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। आंसर सेम नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आपने जब इसको इन्वेस्ट किया है तो वो 12% के रेट से आपने हर साल इन्वेस्ट किया है, बट जब आप इसको डिस्काउंट करोगे तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% की है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है, ठीक है। करके देखते हैं। तो पहले तो 50,000 प्लस 12% करोगे, यहाँ पे आ जाओगे, फिर वापस से प्लस 12% करोगे, जो भी अमाउंट आएगा फिर यहाँ पे आ जाओगे। तो ऐसे 6 ईयर्स का निकालते हैं। जैसे 50,000 प्लस 12% किया तो 56,000 आया, ये फर्स्ट ईयर के एंड की वैल्यू आ गई। इसमें वापस से 12% ऐड करो तो आ गया 62,720, ये सेकेंड ईयर की वैल्यू आ गई, ठीक है। ऐसे ही वापस से 12% ऐड किया, 70,246 आ गया। फिर वापस से 12% ऐड किया तो ये आ गया 78,676, ठीक है। प्लस 12% फिर ऐड किया 88,117, और फिर 12% ऐड किया तो 98,691 आ गया। बट ये 98,691 क्या है, ये फ्यूचर वैल्यू आई है, ठीक है। अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्रेजेंट में। अब ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे जो फैक्टर चाहिएगा वो 6th ईयर का वैल्यू चाहिएगा, 6th ईयर की वैल्यू, ठीक है। क्योंकि आप क्या करोगे, 10% की रेट से डिस्काउंटिंग करोगे, क्लियर। तो अब पी फैक्टर कैसे निकालते हैं, देखो सिंपल कैलकुलेशन होती है, ध्यान समझना। 1 डिवाइडेड बाय 1.10, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल्स टू, ठीक है। तो कितना आया, 0.909। ये क्या है, फर्स्ट ईयर की वैल्यू है। 0.909 कौन से ईयर की वैल्यू है, फर्स्ट ईयर की वैल्यू है। फिर सेकेंड ईयर की वैल्यू 0.826, फिर थर्ड ईयर की 0.751, फिर 0.683, फिर 0.621 फिफ्थ ईयर की वैल्यू, और सिक्स्थ ईयर की वैल्यू 0.564। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको कैलकुलेटर में 1 डिवाइडेड बाय 1.1 लिखना है, इक्वल्स टू करते चलना है। एम प्लस नहीं करना आपकी बार, क्योंकि हर साल सेम अमाउंट नहीं है तो एम प्लस नहीं कर सकते है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एवरी ईयर इक्वल्स टू करना है। सर इनका मीनिंग क्या है, ध्यान समझना, इसका मीनिंग क्या है, ये 0.909 का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट वैल्यू है ऑफ ₹1। मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि अगर हमें 1 रुपये चाहिए 1 साल बाद, अगर हमें 1 रुपये चाहिए 1 साल बाद, तो हम आज 0.909 उसके बदले देने के लिए तैयार हैं। अगर हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10%, हमें 10% के हिसाब से कमाना है। तो मतलब क्या कि अगर हमें 1 रुपये चाहिए 1 साल बाद, तो हम आज कितने रुपए उस 1 रुपये के लिए आज इन्वेस्ट कर सकते हैं, 90 पैसे, 90 पैसे, मोटा मोटा बात करें तो 91 पैसे या 90 पैसे। अगर हमें 1 रुपये चाहिए 2 साल बाद और 10% का इंटरेस्ट रेट चाहिए हमें, तो हम आज कितना देने के लिए तैयार हैं, 0.826 पैसे, ठीक है। अगर हमें 1 रुपये चाहिए 3 साल बाद, तो हम आज कितना देने के लिए तैयार हैं, 0.751। क्लियर क्या, इस तरीके से करते हैं। तो ये 0.564 आ गया। अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते तो आपके पास एक और तरीका होता है, जो हम तरीका लास्ट क्लास में यूज कर रहे थे। 98,691 डिवाइडेड बाय 1.10 की पावर 6 करके देखो। 98,691 डिवाइडेड बाय 1.10 डिवाइडेड बाय 1.10 डिवाइडेड बाय 1.10 डिवाइडेड बाय 1.10 1.10 एंड 1.10,
तो आ जाएगा 55,708। ठीक है, अब आप देखो 55,708 सबसे नजदीक किधर है, यही है फिगर। ठीक है, ये जो डिफरेंस आ रहा है किस वजह से आ रहा है, राउंडिंग ऑफ की वजह से। अपन ने राउंड ऑफ पूरा किया है बट इन लोगों ने राउंड ऑफ पूरा नहीं किया है। ठीक है, या तो आप ऐसे कर लीजिए 98,000 डिवाइडेड बाय 98,691 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 6, या फिर आप डायरेक्टली 98,691 को 0.564 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 98,691 इंटू 0.564 तो आ जाएगा 55,661। 55,661। अब ये डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये जो मेथड होता है, ये वाला जो हमने बाद में पहले इस्तेमाल किया था 98,691 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 6, ये बिल्कुल एग्जैक्ट मेथड होता है, इससे आंसर बिल्कुल नजदीक आता है। ठीक है, और ये क्या है, एक राउंड ऑफ है 98,691 इंटू 0.564। राउंड ऑफ क्यों है, क्योंकि देखो अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये 0.909 नहीं है, इसके आगे भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी बट वो हमने राउंड ऑफ करते रहे। ये सब जगह पे कुछ ना कुछ आगे लिखा हुआ था, पूरा फिगर आगे तक भरा हुआ था कैलकुलेटर में, बट हमने क्या किया, बार बार राउंड ऑफ किया। तो राउंड ऑफ करने की वजह से आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, बट इस डिफरेंस को रियल में डिफरेंस नहीं माना जाता। ठीक है ना, थोड़ा सा कंफर्टेबल हुए होंगे, जानते हैं कि कैपिटल बजटिंग थोड़ा सा टफ चैप्टर होता है, तो एकदम से चीजें समझने में दिक्कत होती है, बट ये प्रैक्टिस आपको करनी है। क्लियर, कैलकुलेटर लेके बैठिए, केवल अगर सुनेंगे लेक्चर तो काम नहीं चलेगा, आपको उसके साथ उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है, तो उससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे देखो ये है कैश फ्लो, ईयर 1 में आउटफ्लो, ईयर 0 में आउटफ्लो है, माइनस में लिखा है ना, इसका मतलब ये क्या है, ये जरूर कॉस्ट ऑफ असेट है। ईयर 1 में इनफ्लो है, सेकंड में भी इनफ्लो है, थर्ड में भी इनफ्लो है। ठीक है अच्छा, अब डिस्काउंट रेट हमें यूज करनी है 10%। अब इसको हम दोनों तरीके से करते हैं, यहां पे करते हैं, वहां पे तो क्योंकि सॉल्यूशन डिटेल में दे रखा है ऑलरेडी, है ना। तो कॉस्ट 1,000 है, फिर इनफ्लोस ईयर 1 2 3, कैश इनफ्लो 400 600 200। अब इस क्वेश्चन से बिल्कुल आप कंफर्टेबल हो जाओगे। ठीक है ना, आपको जो प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट में इशू आ रहे होंगे वो सारे के सारे इधर से क्लियर हो जाएंगे। अब पहले ये बताओ ये एन्युटी है या नहीं है। एन्युटी नहीं है, क्योंकि हर साल कैश इनफ्लो सेम नहीं है। एन्युटी कब होती, जब ये हर साल 400 400 400 होता, या 200 200 200 होता, तो एन्युटी तो यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसके सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालो। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.10, 10% रेट है, तो ये आ जाएगा 0.909। ठीक है, फिर इक्वल्स टू वापस से प्रेस कर दिया आपने, 0.826 आ गया, फिर वापस से इक्वल्स टू प्रेस किया, 0.751 आ गया। ठीक है, अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकाल लो, मल्टीप्लाई कर लो, 400 इंटू 0.909, 364। राउंड ऑफ कर देते हैं अपन फिगर्स को। ये कभी भी आप ये कोशिश करो कि इसको 3 डिजिट में लो, ठीक है ना, क्योंकि ये बड़े फिगर्स होते हैं, ये मल्टीप्लाई होगा इससे जाके, इसलिए 3 डिजिट तो चाहिए। कई लोग तो 4 डिजिट भी लेते हैं इसकी। ठीक है, इसे कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। बट यहां पे जब आप मल्टीप्लाई करके लिखते हो तो ये फाइनल आंसर होता है, तो इसको आप राउंड ऑफ करके सिंगल बिना डेसिमल्स के ले सकते हो। ठीक है, 600 इंटू 0.826 496। बट इसका कोई थंब रूल नहीं है, आप चाहो तो पॉइंट भी आगे लिख सकते हो। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला, कभी भी इसकी वजह से आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो 364 प्लस 496 प्लस 150, 1010। ठीक है, आपकी कॉस्ट कितनी थी, 1000। कॉस्ट क्या थी, ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू थी। देखो
इधर समझो वापस से, आपने आज ये 0 1 2 3, आपने आज कॉस्ट खर्च करी कितनी 1000, या खर्च करने का सोच रहे हो, एक्सपेंडिचर करने का भी सोच रहे हो, अभी किया नहीं है। फर्स्ट ईयर में इनफ्लो होगा 400 का, सेकेंड ईयर में देन 600 का, और थर्ड ईयर में 200 का। आपने इन सब वैल्यूज को किस पे लेके आ गए, प्रेजेंट पे लेके आ गए, ठीक है। और वैल्यू कितनी आई 1010, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आया। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना है 1000, तो ये भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है, इसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ठीक है। और ये क्या है, कैश आउटफ्लो, ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। और ये इनफ्लो में से जब आउटफ्लो लेस करते हैं तो इसे टर्म क्या यूज किया जाता है, 10 को नेट प्रेजेंट वैल्यू। रटने की जरूरत नहीं है नेट प्रेजेंट वैल्यू क्यों बोल रहे हैं भाई, नेट तो बोलेंगे क्योंकि आप इनफ्लो माइनस आउटफ्लो कर रहे हो तो वो नेट वर्ड है, और दोनों की दोनों प्रेजेंट है तो प्रेजेंट वर्ड यूज कर रहे हैं। क्लियर क्या। अब एक और चीज आपको इसमें समझने की जरूरत है, आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते थे। दूसरे मेथड से कैसे, ये जो 400 600 200 है, इसको आप देखो, ये 400 600 200 है, इसको आप कैसे कर सकते थे, जो अपन नॉर्मल तरीका यूज करते हैं वो, उसमें डायरेक्टली प्रेजेंट वैल्यू निकल जाती है आपकी। कैसे, 400 डिवाइडेड बाय 1.1, फिर 600 डिवाइडेड बाय 1.1 का स्क्वायर, ठीक है, और 200 डिवाइडेड बाय 1.1 का क्यूब करके देखो। ये हो जाएगा 363.63 आ रहा है 64, तो इसको 364 ही कर देते हैं डायरेक्टली। 600 डिवाइडेड बाय 1.1 1.1, तो ये आ रहा है 496। 200 डिवाइडेड बाय 1.1 1.1 1.1, तो आ रहा है 150, ठीक है। तो 364 प्लस 496 प्लस 150, ये देखो 1010। तो दोनों मेथड से आप देख रहे हैं आंसर क्या आता है, सेम आता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप पीवी फैक्टर निकाल के पहले 0.909 0.826 और 0.751 जैसे हमने अभी करके देखा था वैसे भी कर सकते हो। बट आपको इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए, इनका मीनिंग क्या है। 0.909 मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर हमें 1 रुपये कमाने हैं 1 साल बाद और हमें मिल रहे हैं 1 रुपये, आप ये कह सकते हो 1 रुपीज 1 साल बाद मिल रहे हैं, और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें रिक्वायर्ड है, तो हम कितना आज उसके लिए पे करने के लिए तैयार हैं। तो हम 0.909 अगर पे करेंगे तो हमें 1 साल बाद 1 रुपये मिल जाएंगे। आप एक काम करो, 0.909 में प्लस 10% करके देखो, करो 0.909 प्लस 10%, ये 1 रुपीज आ जाएगा। 0.4 टाइम्स 9 इस तरीके से वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये 1 रुपीज ही है एक तरीके से, समझ में आया। इसी तरीके से 0.826 का क्या मतलब है, अगर हमें 1 रुपये कमाने हैं 2 साल बाद, तो आज हम 0.826 उसके लिए पे करने के लिए रेडी हैं। अगर हम 1 रुपये कमाना चाहते हैं 3 साल बाद, तो हम आज 0.751 पे करने के लिए रेडी है, ठीक है। अब हमने मल्टीप्लाई किया था 400 से 600 से और 200 से, याद है ना किया था। तो वो क्यों किया, क्योंकि अगर हम 1 रुपये कमाना चाहते हैं 1 साल बाद, तो 0.909 आज पे करने के लिए रेडी है। तो अगर हम 1 साल बाद 400 रुपये कमाने के लिए तैयार हैं, हमें 1 साल बाद 400 मिलने वाले हैं, 400 मिलने वाले हैं, तो आज हम कितना उसके लिए पे करने के लिए रेडी हैं, तो 400 इंटू 0.909, समझ रहे हो। मतलब हम आज 364 पे करने के लिए तैयार हैं अगर 1 साल बाद हमें 400 रुपये मिले तो। इसी तरीके से 0.826 इंटू 600, हम 496 आज पे करने के लिए रेडी हैं अगर हमें 1 साल नहीं 2 साल बाद अगर हमें 600 मिले,
है ना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10%। आप 496 में एक काम करो, 496 प्लस 10% करके देखो तो ये कितना आएगा, 600 आ जाएगा। तो आई होप इतना आप डेप्थ में समझ चुके हो, इससे ज़्यादा आपको डेप्थ में इन चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा होता ही नहीं है, ठीक है ना। कहाँ जाओगे अब आप, ये मैक्सिमम लेवल है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वरना आप ये भी तरीका कर सकते हो, दोनों में से दोनों तरीके एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है, दोनों से आंसर सेम ही आता है। तो क्योंकि देखो अब जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया अभी कि 1000 का आउटफ्लो है और हमें मिल रहे हैं 1010 अप्रॉक्स, ठीक है, अभी निकाला ना हमने, तो हमें 10 का फायदा हो रहा है, तो हमारे कहेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब ये प्रोजेक्ट क्या है, वाइबल है। तो हमें क्या करना चाहिए, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या किया हमने, ये आउटफ्लो है और सबको पकड़ पकड़ के हम खींच के ये जो इनफ्लोज हैं फ्यूचर के, इनको उठा उठा के हमने प्रेजेंट में कन्वर्ट कर दिया, राइट। और ये सब क्योंकि अब तीनों प्रेजेंट वैल्यू हो गई, 1000 की कॉस्ट ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू थी, तो अब हमें कंपेयर करने के लिए बेस सेम हो गया, ठीक है। तो ये था नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। क्या फॉर्मूला होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। मीन्स इनफ्लोस की हमें क्या निकालनी पड़ेगी, प्रेजेंट वैल्यू, और आउटफ्लो नॉर्मली क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू पे होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हम उसको एक्सपेंडिचर करते हैं उसका। बट कई बार क्या होगा, क्वेश्चन में कह देगा जैसे ये 1000 का आउटफ्लो है, तो 1000 तो अभी हो रहा है, और मान लो सेकेंड ईयर के एंड में 100 का आउटफ्लो और हो रहा है, तो 1000 तो चलो प्रेजेंट पे है ही ऑलरेडी, बट ये जो 100 है जो सेकेंड ईयर के एंड में हो रहा है, इसको हमें प्रेजेंट वैल्यू पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जो भी मान लो वैल्यू आएगी, मान लो 90 आई वैल्यू, तो 90 को हम 1000 में ऐड कर देंगे और हम बोलेंगे टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना है, 1090, ठीक है। आएगा जब बताऊंगा करके, अभी तो मैंने आपको थ्योरी में समझाया ओनली। तो ये सब फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि आप जैसे मैंने आपको बताया है तरीका वही फॉलो करो। प्रेजेंट वैल्यू निकालने का जैसे कैश फ्लो है डिवाइडेड बाय 1 + RN, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, जैसे हम कर रहे थे, या फिर आप पीवी फैक्टर से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, ठीक है, दोनों ऑप्शन एक्सेप्टेबल हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इस एग्जाम्पल के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे, तो उससे आपको प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आप इसको रिवाइज करिए, और कोई भी अगर आपको इशू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको फ़ोन नंबर भी रिक्वायर्ड है तो ये फ़ोन नंबर है, आप चाहें तो बात कर सकते हैं डायरेक्टली मेरे से, ठीक है, 9636621207, ठीक है। मेरा नाम है रोहित सिंघल। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।